हेलो एवरीवन, आई एम सीपी जादौन, योर यूजी नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 8, जिसका हम पहला एक इंट्रोडक्टरी क्लास करेंगे कि स्टैटिक्स क्या होता है, मैनेजर्स हैं उनके लिए स्टैटिक्स क्यों ज़रूरी होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पल क्या होता है, और स्टैटिक्स के टाइप कितने हैं, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेट के अकॉर्डिंग। तो शुरू करते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है स्टैटिक्स मैनेजर्स के लिए। अल्टीमेटली हम मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो हमारे लिए मैनेज स्टैटिक्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब कोई मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, किसी फर्म या कंपनी में काम करते हैं, तो उनको डिसीजन लेने होते हैं। तो डिसीजन लेने के लिए उन्हें किसी डेटा की ज़रूरत होती है, एक बेस की ज़रूरत होती है जिसके बेस पर वो डिसीजन बनाते हैं। तो उस डिसीजन को बनाने के लिए किस बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, उसके लिए हमें स्टैटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर नंबर के बेस पे कोई भी मैनेजर डिसीजन बनाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई एक कंपनी थी, उसका आ, किस मंथ में सेल हायर गया, किस मंथ में सेल नीचे जा रहा है या लोएस्ट है, किस सीज़न में सेल्स हाई रहता है, कब रिसेशन आता है, या इस साल सेल कुछ और है, पिछले साल कुछ और सेल था। तो उसके बेस पे जब हम प्रोजेक्शन लगाना चाहते हैं कि अगले साल नेक्स्ट ईयर सेल कितना होगा, तो ये सारे डिसीजन कैसे बना रहे हैं? स्टैटिक्स के बेस पे बना रहे थे। इसीलिए मैनेजर्स के लिए स्टैटिक्स को पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है। सो बिजनेस जनरेट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एवरी डे। मैनेजर यूज स्टैटिक्स टूल टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल डिसीजन। अब ये भी एक ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन उस डेटा का आपके लिए क्या मतलब है, आप उसे यूजफुल डेटा में कैसे कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो वो भी आपको आना चाहिए। स्टैटिक्स हेल्प इन फोरकास्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मॉडर्न मैनेजमेंट डिसीजन आर डेटा ड्रिवन रादर देन अजम्पशन बेस्ड। तो जो मॉडर्न हम डिसीजन मेकिंग है हमारी, वो डेटा बेस पे, जो एआई है अल्टीमेटली किस के बेस पे काम कर रहा है, डेटा के बेस पे काम कर रहा है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट भी क्या करता है, डेटा का इस्तेमाल करता है डिसीजन बनाने के लिए। गैस वर्क नहीं कर रहे हैं, हम एक डेटा के बेस पर डिसीजन बना रहे हैं। तो ये तो हुआ कि क्यों ज़रूरी है स्टैटिक्स मैनेजर्स के लिए। और जो नेट हमारा जो मेन टारगेट है, वहाँ पर आपसे डीप मैथमेटिकल चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। यहाँ से वो आपसे कॉन्सेप्ट पूछेंगे, इंटरप्रिटेशन पूछेंगे, टर्मिनोलॉजी क्या है, उनकी छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो आपको पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको उनका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे कि नीचे एक लाइन लिखा, देखो कस्टमर फीडबैक मिला, हमने उसे एनालाइज किया और उसके बेस पे हमने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। तो ये किसके बेस पे हुआ? डेटा के बेस पे ही हुआ। आपने डेटा कलेक्ट किया कहाँ से? कस्टमर से, इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक। इस तरीके से हम स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो व्हाट इज स्टैटिक्स? क्या है स्टैटिक्स? स्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो आप पहले डेटा कलेक्ट करेंगे, उसे क्लासीफाई करेंगे, उसे मीनिंगफुल को अलग अलग फॉर्म में रखेंगे, आप उसे प्रेजेंट करेंगे, है ना, प्रेजेंटेशन फॉर्म में लाएंगे, फिर उसे आप एनालिसिस करेंगे, एक अपने लिए एक उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर उसे एक इंटरप्रिटेशन देने की बात करेंगे कि आप क्या उसका मतलब निकला है डेटा का और आपके लिए कैसे यूजफुल है ना। तो ये एक तरीके से सेम जैसे कि हम अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन हो गया, है ना। लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम स्टैटिक्स में क्या करेंगे, आप कलेक्शन करेंगे, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इट हेल्प इंडिविजुअल एंड organizations to convert raw numerical information into meaningful conclusion for effective decision making। ठीक है। तो ये हमारा स्टैटिक्स क्या होता है। एंड हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स? ये बहुत इम्पोर्टेंट मतलब नाम है, प्रसन्नता चंद्र मेहरनवासन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में, तो हमें ये नाम याद रखना है। की फीचर ऑफ स्टैटिक्स क्या है? कलेक्टिंग ऑफ डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ऑर्गेनाइजिंग देम, एनालाइजिंग एंड देन इंटरप्रिटेटिंग। अगर हम बात करें डिफरेंट एरिया की, जैसे कि इसका इस्तेमाल मार्केटिंग में होता है, किस फॉर्म में? कस्टमर प्रेफरेंस एनालिसिस करने में, है ना। फाइनेंस में आप इस्तेमाल करते हैं रिस्क और इन्वेस्टमेंट के एनालिसिस में। एचआरएम में आप इस्तेमाल करते हैं एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने में। ऑपरेशन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे स्टैटिक्स का इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरीके से आप स्टैटिक्स का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में।
ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा स्टैटिक्स क्या होता है, कहाँ कहाँ हम उसे यूज़ करते हैं, एंड हु इज़ द फादर ऑफ स्टैटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सैम्पल क्या होता है एंड पॉपुलेशन क्या होता है। तो जब कभी भी रिसर्चर रिसर्च करने चाहते हैं, तो या फिर डेटा कलेक्ट लोगों के बारे में जानना चाहते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में लोग क्या सोचते हैं, लोगों का क्या परसेप्शन है किसी पॉलिसी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो हर इंडिविजुअल से पूछना तो टफ हो जाएगा, जो डेटा जो रिसर्च कर रहे हैं ना। तो वो क्या करते हैं, सभी लोगों से ना नहीं पूछते हैं, बल्कि जो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन है उसमें से वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करेंगे और उन पे वो अपनी स्टडी को कंडक्ट करेंगे। तो पॉपुलेशन क्या होता है, जनरल पॉपुलेशन है, तो आप उसमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी को कंडक्ट करने के लिए, उसको हम सैम्पल बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन मीन्स द कंप्लीट ग्रुप दैट रिसर्चर्स वांट टू स्टडी, जिसको रिसर्च स्टडी करना चाहता है तो उस कंप्लीट ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जैसे ऑल स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ऑल कस्टमर ऑफ कंपनी, वो क्या होगा, पूरा सैम्पल साइज होगा, तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। और यहाँ पे हम डेटा को अमूमन ग्रीक वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से और कैपिटल एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वहीं सैम्पल क्या होता है, अ सैम्पल इज अ स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर डिटेल स्टडी। अब क्यों सैम्पल हम सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन है हर किसी के पास जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उसके लिए टाइम, कॉस्ट है ना, और मैनेज करना बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम सैम्पल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑल स्टूडेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, उसकी जगह हमने 100 स्टूडेंट को स्टडी किया, तो सभी को स्टडी करने की जगह 100 स्टूडेंट को स्टडी करना आसान रहेगा, फिर उसको हम जनरलाइज कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग इस्तेमाल करते हैं। से 100 स्टूडेंट सेलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, 200 कस्टमर सेलेक्टेड फ्रॉम द सर्वे। और यहाँ पर हम मोस्टली सिम्बल्स देखो, स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश का इस्तेमाल हम करते हैं रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन हो गया, उसमें से कुछ लोग सैम्पल हो गया। और ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्लेट में इस तरीके के एग्जाम मतलब क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं कि पॉपुलेशन के पैरामीटर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, सैम्पल के जो हमारे स्टैटिक्स हैं उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनको हम पॉपुलेशन के टर्म को हम पैरामीटर्स बोलते हैं इन सब को, और इनको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। सैम्पल की चीज़ों को हम स्टैटिक्स बोलते हैं, पॉपुलेशंस के हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, म्यू या ग्रीक वर्ड से, यहाँ पे स्मॉल लेटर से इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश के। ठीक है, अब हम बात करें मेजर यूज ऑफ स्टैटिक्स इन मैनेजमेंट कौन कौन से हैं। इन डिसीजन मेकिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। इन फोरकास्टिंग कि पिछले साल हमारी 2-3 साल में सेल इतनी रही है, तो नेक्स्ट ईयर सेल कितना रहेगा, तो हम फोरकास्टिंग में इस्तेमाल करेंगे। मार्केट रिसर्च में कस्टमर प्रेफरेंस को जानने के लिए, क्वालिटी कंट्रोल एंड एम्प्लॉय इवैल्यूएशन, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो ये मेजर यूज ऑफ स्टैटिक्स इन मैनेजमेंट है। और हम स्टेप की बात करें, 6 स्टेप ऑफ डेटा एनालिसिस। ऑल्दो ये यहाँ का क्वेश्चन नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि सबसे आपको डेटा की रिक्वायरमेंट आप देखेंगे, फिर आप डेटा कलेक्ट करेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे प्रोसेस करेंगे, क्लीनिंग होगी, उसको एक मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आएंगे, उसे एनालाइज करेंगे एंड देन उसे इंटरप्रेटेट करेंगे कि इसका क्या मतलब निकल रहा है, जो हम अल्टीमेटली जो चीज़ हम देखना चाह रहे थे वो हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं डेटा के थ्रू। तो ये स्टेप्स हैं हमारे डेटा एनालिसिस में। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टैटिक्स की। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं स्टैटिक्स को, थ्योरेटिकल एंड अप्लाइड। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से यूजीसी नेट एग्जाम पूछता है कि स्टैटिक जो अप्लाइड स्टैटिक्स है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टैटिक्स को किस पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल। अब इसको भी हम देख लेते हैं क्या है। तो जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स की, तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जहाँ पर मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट करेंगे, एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटीज़, कितना डेटा वेरी कर रहा है, वहाँ पे हम रेंज, वेरिएंस और डिस्पर्जन की बात करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। और इन्फरेंशियल स्टैटिक्स कौन सा होता है, जहाँ पर हम बात करते हैं टी टेस्ट, जेस टेस्ट ना, एफ टेस्ट हो गया, जो आपकी थ्योरी हैं, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, जहाँ आप प्रेडिक्शन करेंगे
तो उसको हम इन्फरेंशियल रिसर्च मतलब इन्फरेंशियल स्टैटिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, अ कंपनी सिंपली समराइज सेल डेटा यूजिंग एवरेज, है ना। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। आपने एवरेज के बेस पे एवरेज निकाल लिया, है ना, कंपनी के सिंपली सेल्स का एवरेज निकाल लिया आपने। अब बट इफ इट प्रिडिक्ट फ्यूचर सेल्स और टेस्ट अ बिजनेस अजम्पशन यूजिंग डेटा सैम्पल डेटा, इट बिकम इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, जो आपने समराइज डेटा एवरेज निकाला है उसके बेस पर आप फ्यूचर कुछ प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन्फरेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, तो वही पर्पज़ है। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव समराइज करते हैं डेटा को, यहाँ पर कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं इन्फरेंशियल में। एंटायर पॉपुलेशन और सैम्पल, टिपिकली सैम्पल के बेस पर करते हैं। यहाँ पे हम इसमें मीन मीडियन मोड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम टी टेस्ट, जेस्ट टेस्ट, पी वैल्यू वगैरह हैं। ठीक है, तो ये हमारी टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में हमने देखा। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी कि स्टैटिक्स क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, फादर कौन है, पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, किस तरीके से डेटा को रिप्रेजेंट क्या होता है, पैरामीटर्स क्या हैं, सैंपल्स क्या हैं, है ना। और स्टैटिक्स की टाइप देखा, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिक्स के बारे में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और कल देखेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसीज़ के बारे में।